जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। अनाहत चक्र कैसे जागृत करें। और वही अनाहत चक्र, कोई भी चक्र हो, किसी का सब चक्रों का आधार होता है, 15-16 आधार होते हैं। उस प्रकार अनाहत चक्र के भी आधार हैं। ये अनाहत चक्र कहाँ पर है? ये अनाहत चक्र हृदय में है। इस अनाहत चक्र का बीज मंत्र क्या है? इस अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। इस अनाहत चक्र का वर्ण क्या है? वर्णेश्वर क्या है? इस अनाहत चक्र का वर्ण है कम खम गम गड़म चम छम झम झम यम। ये है कम खम गम गड़म चम छम झम यम और टम ठम। ये इसके जो है बीज मंत्र है, वर्ण मंत्र है। और इसका बीज तत्व, बीज मंत्र है यम, यह, और इसके ऊपर बिंदी। और इसका जो है वाहन है हरिण। कौन सा? हरिण वाहन है। और इसका तत्व है वो वायु है, प्राणवायु। इसमें कौन सी? प्राणवायु। और इसका गुण है वो है रस। इसका गुण है स्पर्श। क्या है? स्पर्श। वायु तो स्पर्श होती है, स्पर्श। और अनाहत चक्र का देवता है ईशान रुद्र। अनाहत चक्र की देवी है काकिनी देवी। अनाहत चक्र का जो है ये मुद्रिका, कौन सी? ये तर्जनी और ये मुद्रिका है। और इसकी हर चक्र की ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय, अनाहत चक्र की ज्ञानेंद्रिय त्वचा, और अनाहत चक्र की ज्ञान कर्मेंद्रियां है ये हाथ। तो ये आधार है। इस आधार के ऊपर अनाहत चक्र स्थित होता है। देखो भाई, अनाहत चक्र का जो है, इसमें जो है 12 वर्ण है। कितने वर्ण है? 12 वर्ण है। 12 वर्ण कौन कौन से हैं? ओम, आम, ईम, ऊम, 12 वर्ण है। इसके 12 वर्ण कौन से हैं? कम खम गम गम डम चम छम झम झम यम और टम ठम। ये 12 वर्ण। अरे ये जो अनाहत चक्र के जो साधना करता है, यह अनाहत चक्र नाम ही अनहद। इसकी कोई ही सीमा नहीं है, असीम है। क्या है? असीम है। जो इसकी साधना करेगा वो कल्पवृक्ष बन जाएगा। देवताओं का स्वर्ग में कल्पवृक्ष है। वो देवता उसकी आराधना और देवता के सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो साधक अनाहत चक्र की साधना करता है उसे कल्पवृक्ष बन जाता है। वह आनंद के समुद्र में स्नान करने लग जाता है। वह अमृतमय बन जाता है, चिद विलासानंद बन जाता है। इस अनाहत चक्र के अंदर षटकोण है। एक ये कोण, एक ये कोण। ये षटकोण ऐसा चमकता है मानो आकाश गंगा का कोई एक नक्षत्र ही चमक रहा हो और हमारे पूरे शरीर को आलोकित करता है। ऐसा ये षटकोण है। और अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। यह और यह पर बिंदी। और जो बीज मंत्र यम को जप लेता है, जो उसकी सिद्धि कर लेता है, वो तो देवताओं का गुरु बृहस्पति। देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति बन जाता है, वाग पटु बन जाता है, वाग सिद्ध बन जाता है। और जो भी वह कहता है वो सिद्ध हो जाता है। उसके मुखार बंद से शास्त्र के ऐसे ऋचाएं मंत्र निकलते हैं मानो गंगा के मुख से कल कल करता हुआ ज्ञान गंगा का जल ही प्रवाहित हो रहा हो। तो इस प्रकार का ये चक्र है वही अनाहत चक्र। इतना विशुद्ध शास्त्र है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो, आप मेरा ये चैनल कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखो भैया, इसको जागृत कैसे करते? प्रत्येक चक्र को जागृत करने से उस चक्र का जो ताला लगा हुआ है वो चक्र का ताला खुल जाता है। और जब चक्र का ताला खुल जाता है तो सब सिद्धियां प्राप्त इस चक्र की। किसकी? जैसे अनाहत चक्र का ताला लगा,
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जागृत करते, तो इसका ताला खुल जाएगा और इसकी सिद्धि आप प्राप्त हो जाए। यह मंत्र है ना, बीज मंत्र, कौन सा मंत्र है, तो उसका क्या करना चाहिए, हमें पहले स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। स्नान कर लिया, उसके बाद में आप वस्त्र भी बिल्कुल अबाउट पहनो, पहन लिया आपने वस्त्र, आसन बिछा दो, पाटा लगा दो, उसके ऊपर जो है वस्त्र बिछा दो, उसके ऊपर थाली पुष्प वगैरह रख दो, और इसमें ओम यम ओम, भोजपत्र आता है, कागज पर नहीं लिखना है, भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से ओम यम ओम लिखना, यह लिख करके रख दो, रखा, और फिर एक माला ओम यम ओम की फेरना है, ओम यम ओम यम ओम, इसकी फेरनी, इसकी फिर पंचोपचार से पूजन कर। ओम यम मंत्र है ना, इसको पहले करना जाग्रह स्थापय स्वाहा, ओम यम मंत्र जाग्रह स्थापय स्वाहा, ओम यम मंत्र जाग्रह स्थापय स्वाहा, इसको जपना है। और फिर जपना है ओम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, और पंचाक्षर से पूजन करना। पंचाक्षर का मतलब क्या, 5 चीजें, कितनी चीजें, गंध, वो जो आपने भोजपत्र लिखा है ना, उसके ऊपर गंधम ओम यम ओम मंत्र पर गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, ओम यम ओम मंत्र पर दीपम समर्पयामि, ओम यम ओम मंत्र पर नैवेद्यम समर्पयामि, ओम यम ओम मंत्र पर तांबूल आदि सर्वोच्चारण समर्पयामि, और फिर जो है उसकी माला फिरो, तो ये जो है जागृत हो जाए। इसके 2 मंत्र और बताता हूँ जो इसके ही है। अरे इसकी देवी है काकिनी। कौन सी देवी है, हर चक्र की देवी होती है, तो इसकी अनाहत चक्र की देवी है काकिनी। काकिनी देवी का हम मंत्र जपते हैं, तो ये मंत्र, ये जो चक्र अनाहत चक्र शीघ्र ही जागृत हो जाता है, और माता अनाहत चक्र की देवी जागृत हो, इसकी जागृत करने पर, ये चक्र जागृत होने पर सब जितनी सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो जाती। क्या मंत्र, देखो 4-5 शब्द ही हैं। ओम वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी पूज्यामी, बस इतना ही। देखो वापस बोलता हूं, ओम वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी पूज्याम्यम पूज्यामम, ये है भैया इस मंत्र को जब, ये है इसका खास मंत्र। किसका, इस अनाहत चक्र को जागृत करने का खास मंत्र है ओम वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी पूज्याम्यम। इसको आप जब माला बस बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के उसके सामने थाली सजी हुई, और जो बीज मंत्र है उसको तो हमने सिद्ध किया, और उसके बाद में इस मंत्र को सिद्ध कर लो, आपको अवश्य ही अनाहत चक्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक और मंत्र बता देता हूँ आपको अनाहत चक्र के, क्योंकि भाई भूल, ये अनाहत चक्र तो भूल है बीच में, किसमें, देखिए इसके ऊपर 3 चक्र हैं। कौन से 3 चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र और विशुद्ध, और इसके नीचे भी 3 चक्र है, मणिपुर स्वादिष्ठान। तो ये क्या कर रहा है, नीचे के चक्रों का और ऊपर चक्रों का संतुलन करता है, और इसकी जो शक्ति इन नीचे के चक्रों में प्रवाहित करता, ऊपर के चक्रों में प्रवाहित करता। इसलिए इस चक्र को जागृत करना तो परम आवश्यक है। और भाई ये चक्र जागृत होते मंत्रों से, किससे, एक मंत्र बताया, ये दूसरा मंत्र और बता देता हूं, शब्द है, अक्षर है, आम ईम रीम एम क्लीम क्लीम ऐश्वर्य नमः, ये मंत्र है। क्या मंत्र है, देख लो वापस, एक पहले बताया, दूसरा और बता देता हूं, आम ईम रीम एम, 2 बार क्लीन बोलना, क्लीन क्लीन, और फिर ऐश्वर्य नमः स्वाहा, ये मंत्र है। ये 2 मंत्र आप जब
खूब जपो रे। और जपने के बाद में क्या करना, 1000 मंत्र जपे तो जो है 100 मंत्र तो तर्पण करना। क्या करना, तर्पण करना, एक आध ब्राह्मण को जिमा भोजन करवा देना। इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये चक्र भी जागृत हो जाएगा, और ये चक्र जागृत होने पर इसकी सिद्धियां भी आपको जो है प्राप्त हो जाएगी। और ये सिद्धियां जब अनाहत चक्र की सिद्धियां प्राप्त होगी तो ऊपर चक्र को भी जागृत करने की मदद मिलेगी, और नीचे के चक्र को भी जागृत करने की मदद मिलेगी, और आप बड़े आनंदमय आसादक आनंद के समुद्र में स्नान करने लग जाएगा। वो परम योगीश्वर बन जाएगा। और मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा।